एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। और आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, ये समय दिया उसकी हजूरी में जुड़ने के लिए, उसके साथ उसकी बातों को सीखने के लिए। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है अभी, लाइफ ऑफ डेविड। और दाऊद की ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में कंपेयर किया कि कहाँ पे परमेश्वर ने हमारे साथ दाऊद जैसा काम किया और कहाँ कहाँ पे हमने प्रभु को दाऊद जैसा विश्वास दिखाया, या हम कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने दाऊद जैसी बातें करके दिखाई ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपनी ज़िंदगी में देख सकें। आज मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप रेडी हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं रेडी तो 5 मिनट के बाद वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? क्योंकि ये एक बड़ा अहम सवाल है हम सब की ज़िंदगी के लिए। आज मैंने आपको एक 2 चैप्टर पढ़ने के लिए बोले थे, पहला शमूएल उसका 21, 22 और 23। कितनों ने पढ़ा है? आधा पढ़ा और पूरा पढ़ा किसी ने? ठीक है, कोई 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए उसमें से आपको क्या समझ में आया। ठीक है, चलो पहला शमूएल 21 से लेके 23 तक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो कितनों को क्या समझ में आया? जी जी, मैंने 2, 21, 23 और 22 और 23 पढ़ लिया, तो मुझे ज़्यादा तो समझ में नहीं आया, पर ये समझ में आया कि दाऊद जगह पे जा रहे थे, परमेश्वर उन्हें साउल के हाथों से बचा रहे थे। ठीक है, दाऊद जिस भी जगह जा रहा था परमेश्वर उसे शाऊल के हाथ से बचा रहा था, ठीक है? और जय मसीह की। पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा और 21 मैंने पढ़ा, तो मैंने ये समझा कि जब दाऊद वो याजक के पास गया और जो रोटी था उसको खाया में से, हाँ वो पवित्र रोटी था, और जब उसको पता चला, जो याजक को पता चला, वो पागल सा मेंटल सा से व्यवहार क्या, एक्टिंग क्या। ठीक है, और फिर राजा के पास लेके गया तो राजा ने बोला हमारे देश में क्या बावलों की कमी है जो तू एक और पागल को मेरे यहाँ पे ले आया, तो उसको छोड़ दिया, ठीक है? और कुछ? सभी को जैसे कि अगर वो ये भी तो बताया लिखा है ना कि अगर वो ऐसा ना करता, क्योंकि उस बादशाह से उसको कुछ खतरा लाहक था, वो इसलिए उसने ऐसा भेष बदला। तो कहने का मतलब कि राजा से बचने के लिए उसने अपने आप को पागल के समान दिखाया, ठीक है? चलो, और कुछ? और साउल जो अपने नौकरों से शिकवा करता है कि मेरे बेटे ने तो उसका साथ देना ही है, तो ये सारे लोग मेरे ही यानी गुलाम हो गए हैं, तो उनको बचाने के लिए उसकी इतनी फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो योनातान इस बात को जानता था कि आगे आने वाले समय में दाऊद को राजा बनना है और मुझे उसके नीचे काम करना है, ठीक है? मुझे उसके हाथ के नीचे काम करना है, तो अभी से मैं उसका क्या हो जाऊं? विश्वास योग्य बन जाऊं। और इतना विश्वास योग्य बन गया कि उसने अपने पिता के राजघराने को भी कुछ नहीं समझा, ठीक है? कि मेरा पिता इस बारे में क्या बोलेगा, कैसे चीज़ें होंगी, उसने कोई परवाह नहीं करी। उसने दाऊद का साथ देना ज़्यादा बेहतर समझा, ठीक है? चलो, जब हम इन 3 चैप्टर्स को पढ़ते हैं, पहला शमूएल 21, 22 और 23, तो वहाँ पे एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जो दाऊद है वो क्या कर रहा है? वो शाऊल से भाग रहा है, ठीक है? ये पढ़ा आपने, उसकी हेडिंग भी यही है, ठीक है जी? कि जो दाऊद है वो क्या कर रहा है? वो शाऊल से भाग रहा है।
भागना क्या कोई समस्या का हल है? चलो, अब क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं आपसे पहले पूछने वाला था। अगर आप खतरे को आते देखो तो क्या आप भागोगे? ब्रदर जी, वो ना सिचुएशन पे डिपेंड रहता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह भी किस पॉइंट पे भागे थे, छिप गए थे, उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन अभी हम आपकी और मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हम यीशु मसीह पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी बात चल रही है हमारी। हम किसी सिचुएशन को आते हुए देखें कि हमें लग रहा है कि वो खतरनाक चीज़ है, तो क्या हम भागेंगे? बिल्कुल भागेंगे। शेर को आता देखो, प्रार्थना करने बैठ जाओ, तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी ये। शेर आ रहा है ना, हमारा विश्वास दानियल जैसा नहीं है, हमारा विश्वास अयूब जैसा नहीं है, और हम प्रार्थना करने बैठ गए, प्रभु शेर के मुंह को बंद कर, शेर के मुंह को बंद कर। प्रभु शेर के मुंह को तो बंद करेगा, लेकिन जब आप उसके पेट में चले जाओगे उसके बाद, है ना। कितनी बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें लगता है कि सिचुएशंस इतनी ज़्यादा खराब हो गई हैं कि हम इसमें खड़े नहीं रह पाएंगे और हमें वहाँ से भाग के निकलना पड़ता है। ऐसा हुआ है कभी आपकी लाइफ में? चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई और वहाँ पे मैं कहता हूँ इस बात को कि वहाँ पे बेशक प्रभु का काम चल रहा है, लेकिन प्रभु का काम चलते चलते भी सिचुएशंस इतनी खराब हो गई कि हमें वहाँ से भागना पड़ गया। तो क्या ये सही था या ये गलत था? चलो और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चर्च में बहुत से लोगों ने आके दंगा कर दिया, ठीक है। लोगों को, जी एक मिनट, लोगों ने दंगा कर दिया, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, और वहाँ से जो चर्च के लोग हैं वो भाग गए। तो क्या उन चर्च के लोगों ने सही किया या गलत किया? इसमें दो चीज मतलब होनी चाहिए। एक तो अगर थोड़ा थोड़ा अगर पहले से अगर वो लोग दंगे कर रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए कि ऐसे आप क्यों कर रहे हो। या अगर सिचुएशन अगर ज्यादा हैवी हो रहा है तो फिर भागना सही है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमें भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए, ठीक है जी। चलो, भागना किसी चीज से बच के क्या दर्शाता है? क्या बोला आपने? डरपोक, ठीक है। कावर्डनेस, और कुछ? डरपोक, ठीक है। और कुछ? और बताओ। चलो, विश्वास की कमी। जब विश्वास की कमी होती है तो डर हमारे अंदर काम करता है। जहां प्यार की, प्रेम की कमी होती है वहां डर हमारे अंदर काम करता है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं यहां पे विश्वास की कमी, ठीक है। और कुछ, कोई और बात जो आपको लग रही हो? कंफ्यूजन, ठीक है। ठीक है, और कुछ? अपने को बचाने के लिए प्रोटेक्शन, ठीक है। अपने को बचाने के लिए भागना पड़े तो बहुत ज़रूरी है। और कुछ? रनिंग अवे, भागना। रनिंग अवे के ऊपर प्रोटेक्शन लिखा है। पहला कावर्डनेस, डरपोक होना, दूसरा विश्वास की कमी, तीसरा कंफ्यूजन में होना, चौथा प्रोटेक्शन के लिए। चलो,
क्या भागना परमेश्वर की ओर से हो सकता है? परमेश्वर का एक वचन है कि मैं तुम्हें हियाव देता हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करता हूं, ठीक है। तो क्या भागना, किसी चीज से डर के भागना, क्या वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है? पास्टर जी आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। एक जगह बोल रहे हैं कि परमेश्वर में हियाव का आत्मा दे रहा है और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि क्या भागना परमेश्वर की ओर से हो सकता है। ये तो आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। अब हम भी कंफ्यूजन में हैं, हम भी क्लास छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ ऐसा कुछ? हाँ ठीक है। क्या भागना परमेश्वर की ओर से हो सकता है? सब एलिया भी तो भागे थे और यिर्मयाह भी। एलिया भागा था, यिर्मयाह भागा था, यूसुफ अपने कपड़े छोड़ के भागा था, दाऊद भी भाग रहा है, अब्राहम भी लूत को छोड़ के गया था, ठीक है। और पहला इंसान जो था आदम, परमेश्वर से ही भाग गया था। कैन और हाबिल में से एक ने खून किया, दूसरा भागता चला गया। कितने सारे लोग बाइबल में भागे हैं, ठीक है। लेकिन इन दी एंड अगर हम उसका सारांश निकालें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की सुन के भागे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की सुनने के लिए भागे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को छोड़ के भागे हैं। 3 तरीके के लोग हैं बाइबल में। एक जो परमेश्वर की सुन के भागे हैं, दूसरे जो परमेश्वर की सुनने के लिए भागे हैं और तीसरे जो परमेश्वर को छोड़ के भागे हैं। आज आप और मैं कौन से भागने में आ रहे हैं? हम भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम भी अपनी जिंदगी में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से क्या करने के लिए भाग रहे हैं? परमेश्वर की सुन के भाग रहे हैं, परमेश्वर की सुनने के लिए भाग रहे हैं, या परमेश्वर को छोड़ के भाग रहे हैं? चलो हम तीसरा हटा देते हैं, ठीक है। हम सब विश्वासी हैं, हम तीसरा हटा देते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ के नहीं भाग रहे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम आज किस लिए भाग रहे हैं? परमेश्वर की सुनने के लिए या परमेश्वर की सुन के भाग रहे हैं? कितने कह सकते हैं? परमेश्वर की सुनने के लिए भाग रहे हैं, ठीक है जी। चलो वेरी गुड। बाइबल में एक कैरेक्टर था, वो खोजा था और वो अपने रथ पे बैठा हुआ था। तो पीछे से यिर्मयाह भागते भागते आया और क्या बोला? तुझे ये वचन समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे वचन समझाता हूं। था पढ़ा है आपने पुराने नियम में, ठीक है, कि जब वो भागा पुराना नियम में, ठीक है, नया नियम पुराना नियम पूरी बाइबल पढ़ो, ठीक है, सब में है। चलो, एक शख्स ऐसा था जो अपने रथ पे चढ़ा हुआ था, रथ पे बैठा हुआ था और परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, लेकिन उसको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा था। वो एक खोजा था, उसको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा था। पीछे से यिर्मयाह भागते भागते आया और क्या बोला कि क्या तुझे ये वचन समझ में आ रहा है? उस खोजे ने बोला नहीं, मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा, क्या तू मुझे समझा सकता है? यिर्मयाह ने उसे वचन समझाया और आगे चल के उसी दिन उसका बपतिस्मा भी हुआ। पास्टर जी ये नया नियम में लिखा है। चलो सॉरी, नए नियम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो सॉरी, मेरी गलती, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, नए नियम में लिखा है, लेकिन स्टोरी तो सेम है ना। खोजा अपने रथ पे बैठा हुआ था, वो उसके पीछे आया, उसने उसे बोला, ठीक है जी। चलो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि क्या आज हम परमेश्वर की बातों को सुनाने के लिए भाग रहे हैं या परमेश्वर की बातों से बचने के लिए भाग रहे हैं? आज का मेरा टॉपिक यही है, भागना। दाऊद इस समय भाग रहा है, किससे? शाऊल से बच के भाग रहा है, क्योंकि शाऊल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है, ठीक है। दाऊद के हाथ में क्या है? गोलायत की तलवार, जिसको थोड़े समय पहले उसने मारा था, उसी की तलवार को उसने ले रखा है। दूसरा, उसने क्या किया? मंदिर की पवित्र रोटियां उसने खा ली, ठीक है। और एक बात लिखी है
कि पिछले 3 दिन से वो किसी लड़की के पास नहीं गया, किसी औरत के पास नहीं गया, किसी जवान स्त्री के पास नहीं गया। मतलब अपने आप को पवित्र करके वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। ना केवल दाऊद भाग रहा है, बल्कि उसके जितने भी शख्स उसके साथ हैं, उसके साथी उसके साथ हैं, वो सब दाऊद के पीछे पीछे भाग रहे हैं। क्या करके? पहला तलवार लेके, दूसरा अपने आप को पवित्र करके, तीसरा पवित्र मेज की रोटी खा के। 3 चीजें करके वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए शाऊल से भाग रहे हैं। अभी आपने ये बात को बोला कि भागना दिखाता है डर को। क्या दाऊद डरा हुआ था? जो इतने बड़े गोलायत को मारने से नहीं डरा, जो इतनी लड़ाइयां लड़ने से नहीं डरा, जिसको पता था कि यहोवा मेरे साथ रहता है, किसी भी चीज से वो नहीं डर रहा, तो यहां क्या वो डर के भाग रहा है? तो फिर क्यों भाग रहा है अगर डर के नहीं भाग रहा? तो पास्टर जी, एक वक्त को आप बोलते हो भाग रहा है, दूसरे वक्त को बोलते हो। वो इसलिए भागा था कि खुदावन के ममसू को वो कत्ल करना नहीं चाहता था। जाति कुरियत को तो उसने कर लिया, लेकिन सौल को नहीं कर सकता था। ठीक है, चलो, खुदावन का ममसू था। गॉड ब्लेस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगर हम इस दुनिया में देखें तो इस दुनिया में एक चलन है कि जो समस्याओं को देख के भागता है उसे दुनिया डरपोक कहती है। ऐसा है? आज आप मेरे को 2 गाली दो, मैं मुंह छुपा के भाग जाऊं, तो आप लोग क्या बोलोगे? वैसे तो बड़ा पास्टर बना फिरता है, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, अब हमने उससे 2 सवाल क्या कर दिए तो भाग रहा है, ये तो डरपोक है, इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो खुद ही कंफ्यूज्ड है, ये हमें क्या सिखाएगा? बहुत सारी बातें। ठीक है जी। तो भागना इस दुनिया में क्या दिखाता है? डर को, कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हम विश्वास से उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम भाग रहे हैं। ठीक है जी। और अगर रियलिटी में देखा जाए, आत्मिकता में देखा जाए, तो हर बार भागना ये इस बात को नहीं दर्शाता कि हम डरे हुए हैं। बहुत सी बार परमेश्वर कुछ चीज़ों को ऐसा करता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें वहाँ से भागना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर में डरपोक बनाना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर हमें कन्फ्यूजन्स में रखना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। ठीक है जी। अगर हम दाऊद की ज़िंदगी को देखें तो दाऊद एक ऐसा शख्स था जिसको स्वयं परमेश्वर ने चुना था इज़राइल का राजा होने के लिए। इतनी दूर से शमूएल को भेजा कि तू जाके दाऊद का क्या कर? अभिषेक कर। दाऊद को चुनने के लिए उसके 9 के 9 भाइयों को अयोग्य जाना और दाऊद को चुना। जब दाऊद बहुत लड़का सा था, छोटी सी हाइट का था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कराया। जब अभिषेक कराया तो एक सुनो, आप में से कितने लोग समझते हैं कि उनका अभिषेक हुआ है? ठीक है, कभी चर्च में जाके ऐसा हुआ है पास्टर जी ने आपके सर पे तेल डाला हो, तेल लगा के लिए आपके लिए प्रार्थना किया गया हो और आपको लगा हो कि मुझे एक स्पेशल काम के लिए अभिषेक किया गया है? अपनी चर्च में कौन कौन वॉलेंटियर है? अगर आप अपनी कलीसिया में वॉलेंटियर करते हैं, आप वॉलेंटियर हैं किसी भी काम में, तो वॉलेंटियर करने से पहले आपका एक अभिषेक हुआ होगा, आपके लिए प्रार्थना किया गया होगा। ठीक है, आपको एक स्पेशल फेवर मिलता होगा क्योंकि आप वॉलेंटियर हैं। ठीक है, जब आपका अभिषेक किया जाता है तो वो अभिषेक इस बात को दर्शाता है कि आप एक स्पेशल प्रिपरेशन में हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि आपको कुछ चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में आप एक वॉलेंटियर बन के खड़े हो और आपके सामने या आपके आगे जो लोग हैं आप उनको लीड कर सको। वॉलेंटियर का काम क्या होता है? लोगों को बिठाना, लोगों के ऊपर हुक्म रखना कि आप यहाँ बैठो, आप आगे चले जाओ, आप चप्पल वहाँ उतार के आओ, आपको पानी चाहिए आप मुझे बता दो, लोगों की हेल्प करना। ठीक है, सब काम पास्टर नहीं कर सकता, सब काम बाकी लोग नहीं कर सकते, लेकिन वॉलेंटियर एक ऐसा शख्स होता है जो हर जगह थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर सकता है।
ठीक है जी। तो जब वॉलेंटियर करने की बात आती है तो इट मीन्स आपको एक अलग ओहदा दिया गया है, आपको प्रिपरेशन के लिए रखा गया है कि आप तैयार हो और लोगों के ऊपर क्या कर सको, अपनी बातों को प्रकट कर सको। और जब बात आती है वचन सुनाने की तो आप उस बात को केंद्रित कर सको लोगों के ऊपर कि लोगों आप परमेश्वर के दास जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, आप इधर उधर की बात मत सोचो, हम बाकी सारा काम कर लेंगे, आपका फोकस है परमेश्वर की बात को सुनना। ठीक है, तो जब बात ऐसी चल रही है तो इट मीन्स कि हमारे को एक अलग चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कितनी बार वॉलेंटियर्स को डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है वॉलेंटियर्स को, सबसे ज्यादा डांट वॉलेंटियर्स को ही पड़ती है। ठीक है जी, तो डांट पड़ने का मतलब ये तो नहीं कि आप चर्च छोड़ के भाग जाओ। ऐसा हुआ है पास्टर ने डांट दिया, तुमने लोगों से ऐसी बात कैसे करी, निकल जाओ चर्च से, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा आगे हो भी ना प्रभु की दया से। ठीक है जी, तो जब हम किसी चीज़ के लिए अलग किए जाते हैं इट मीन्स वो हमारा प्रिपरेशन टाइम है हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए, जो आने वाला सीजन है, जो आने वाली रुत है या जो आने वाला समय है, उसके लिए वो हमारा प्रिपरेशन टाइम है। और कई बार वॉलेंटियर्स को कुछ सिखाने के लिए उनको उनके पद से हटाया भी जाता है कि अभी तुम बैठ जाओ, थोड़ा इस चीज़ को सीखो, फिर दोबारा से हम तुम्हें खड़ा करेंगे। होता है ऐसा? हर बार तो पास्टर जी नहीं बोलते किसी भी शख्स को कि आके प्रीच करो, हर बार तो पास्टर जी नहीं बोलते आके कि तुम ही उस काम को करो। थोड़े थोड़े समय बाद रोटेशन होती है, लोग चेंज होते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है जी, तो जब बात करें दाऊद की, दाऊद को परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए अलग किया था, और जब शाऊल उसकी जान के पीछे पड़ गया तो परमेश्वर ने दाऊद को बोला कि अब तू यहां से भाग। पढ़िए आपने ये बात, 21, 22, 23 पढ़ोगे आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा इसको। तो क्या ये भागना परमेश्वर की ओर से था? बिल्कुल था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कह रहा है उसको कि तू भाग यहां से, वो तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए तू भाग यहां से। आपकी जिंदगी में अगर परमेश्वर आपको बोले कि कुछ टाइम के लिए बैठ जा, कुछ मत कर, कोई मिनिस्ट्री मत कर, किसी से ज़्यादा मिल मत, बैठ जा और मेरी उपस्थिति में बैठ, मैं तुझे कुछ बताऊंगा, तो इसका मतलब क्या ये है कि परमेश्वर हमें मिनिस्ट्री से अलग कर रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि प्रभु अपने राज्य कामों से हमें बिल्कुल अलग करना चाह रहा है? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है कि हम उस समय में बैठे और अपने आप को प्रिपेयर करें कि कैसे परमेश्वर हमसे अपनी महिमा लेना चाहता है। दाऊद की जिंदगी में भी परमेश्वर ने सेम यही काम किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। मैं मिटा दूं इसको, लिख लिया सबने? ठीक है, दाऊद की जिंदगी में एक लहर आई। ठीक है जी, लहर सबको पता है लहर कैसी होती है। लहर देखी है किसी ने? मूवीज में, पिक्चर्स में, सामने से, कैसे भी देखियो। लहर कैसे आती है? थोड़ी थोड़ी करके भी आती है और बहुत सारी एक साथ भी आ जाती है। ठीक है जी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो दाऊद की जिंदगी में एक लहर आई। ठीक है, जब दाऊद को पता चला कि परमेश्वर ने उसे चुना है इजराइल का राजा होने के लिए, तो दाऊद काफ़ी खुश हो गया, काफ़ी एक्साइट हो गया कि अगला राजा मैं होने वाला हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कल को कि अगले हफ्ते की क्लास आप में से किसी एक को लेनी है और मैं आपका नाम ले दूँ, तो क्या आपके मन में एक्साइटमेंट होगी? अगली बार की क्लास मुझे लेनी है, मज़ा ही आ जाएगा, मैं अपने दिल की सारी बातें बोल दूंगा, उसमें जितना मेरे को आता है सब बोल दूंगा एक ही बारी में, इतना बोल दूंगा कि जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ आज ही बपतिस्मा ले लो तुम, आज ही तुम्हारा उद्धार हो जाए, आज ही शाम तुम मुझे स्वर्ग में मिलो। होता है ऐसा? मेरे साथ ऐसा होता था। अगर कभी पास्टर जी ने बोल दिया कि राहुल 5 मिनट्स मैं आपको दे रहा हूँ,
परमेश्वर ने आपसे जो बात करी आप बोलिए। मेरा ऐसा होता था कि आज ही बपतिस्मा दिला दूं, आज ही उद्धार दिला दूं, सब कुछ आज ही करा दूं। ठीक है जी, कितनी एक लहर उठ जाती है हमारी ज़िंदगी में कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सौंपी गई है कि हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरे समीप नहीं आ सकता, और प्रभु का अनुग्रह मुझ पे हुआ कि मैं उसके वचन को बोलने पा रहा हूं। तो कितनी एक्साइटमेंट वाली बात है ये कि मैं परमेश्वर का वचन बोलूंगा। वो वचन जो जीवित खुदा ने खुद लिखा है उसको प्रेजेंट करने का मौका मुझे मिल रहा है। कितनी एक्साइटमेंट वाली बात है और कितनी ज़्यादा एक खुशी की लहर हमारी ज़िंदगी में उड़ जाती है। सेम सिचुएशन इस समय दाऊद के साथ भी हुई कि दाऊद की ज़िंदगी में एक लहर उठी। उसको पता चला कि कुछ सालों के बाद परमेश्वर मुझे राजा बना के खड़ा करेगा और उसके लिए अभी से मेरा अभिषेक हो चुका है। सेम बात मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पे बिठाएगा और उसका अभिषेक ऑलरेडी परमेश्वर आपको दे चुका है। उसके लिए ऑलरेडी परमेश्वर आपको अभिषेक कर चुका है। ये जो समय आ रहा है ये वही लहर का समय है जब आपको प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आप अपने आप को तैयार करने के लिए रेडी हैं, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी सौंपने के लिए रेडी हैं कि परमेश्वर तू जैसे तैयार करना चाहता है तू कर, तू हमें प्रिपेयर कर, तू हमें रेडी कर, तो उस प्रिपरेशन समय के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप ऊंचाइयों पे बैठाए जाओगे और आप देखने पाओगे कि कुछ समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहा, मैं मसीह में और नीचे चला गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मुझे लोगों से छुप के रहना पड़ा, मैं अपनी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं कर सका, मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर सका, लेकिन फिर भी प्रभु के हाथ ने मुझे नहीं छोड़ा। और अब वो समय है जब परमेश्वर ने उस सारी प्रिपरेशंस के बाद मुझे ऊंचा उठाया है। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में मेरी नाम धराई को दूर किया है, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम किया है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने नोटिस किया दाऊद की ज़िंदगी को कि मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिसके ऊपर राजा बनने का अभिषेक है उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसको प्रोटेक्ट भी परमेश्वर करेगा, उसको हील भी परमेश्वर करेगा, उसकी ज़रूरतों को भी परमेश्वर पूरा करेगा, उसको मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर अपने आप बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसे शख्स को चुना था जिसमें राजा होने की क्वालिटीज़ थी। आज आपको मेरे को परमेश्वर ने इसीलिए चुना है क्योंकि हमारे अंदर भी राजा होने की क्वालिटीज़ हैं। और अगर आप इस बात को मानते हैं कि मेरे अंदर राजा होने की, मेरे अंदर रानी होने की क्वालिटीज़ हैं, तो चाहे कितनी भी दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में क्यों ना आ जाएं, अगर आप परमेश्वर को अलाउ करते हो अपनी ज़िंदगी में तो परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला। आप यहाँ ऐसे ही नहीं आ गए हो, आपको खींच के, आपकी गर्दन पकड़ के आपको यहाँ पे लेके आया गया है आपको तैयारी कराने के लिए कि आप तैयार हो सको परमेश्वर के राज्य के लिए। और जब खुद तैयार होगे तभी आने वाली जनरेशन को, तभी आने वाले लोगों को आप तैयार कर पाओगे। जिसको राजमा चावल बनाने नहीं आते वो राजमा चावल नहीं बना सकता, लेकिन जिसको राजमा चावल बनाने बहुत अच्छे आते हैं वो और 10 लोगों को अच्छे राजमा चावल बनाने सिखा सकता है। अब आप बोलेंगे ब्रदर आप हर बार राजमा चावल की बात क्यों करते हो? मुझे बहुत पसंद है इसलिए मेरे मुंह से राजमा चावल ही निकलता है। आई एम रियली वेरी सॉरी। जिसको परमेश्वर का काम करना आता है केवल वो ही परमेश्वर की दुल्हन को तैयार करने का काम भी कर सकता है। मुझे मेकअप नहीं आता तो क्या मैं कभी किसी ब्राइड को तैयार कर सकता हूं? अगर मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करी तो दुल्हन को भूतनी बनाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, और वो इतनी सुंदर दिखेगी कि लोग कहेंगे कि आज के बाद इसके पास मत जाना, आज के बाद इससे तैयार मत होना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जिसको परमेश्वर की दुल्हन तैयार करनी नहीं आती, अगर ऐसे अगुए के हाथ में कलीसिया होगी तो आप समझ सकते हैं कि वो दुल्हन नहीं बनेगी, वो भूतनी बन के तैयार हो जाएगी। और परमेश्वर भूतनी बनाने नहीं आया, भूत बनाने नहीं आया,
परमेश्वर दुल्हन बनाने आया है और उसका वचन कहता है कि मैं ऐसी दुल्हन तैयार करने आया हूं जो बेदाग, निष्कलंक, जिसमें कोई दाग, कोई झुर्री ना हो। मेकअप से जितने भी दाग हैं सब छुप जाते हैं, मेकअप से जितनी भी झुर्री हैं सब छुप जाती हैं, और जो काले मस्से हो जाते हैं, सॉरी काली जो आंखें हो जाती हैं हट जाती हैं, सब हो सकता है। आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दाग, कोई झुर्री, कोई ब्लैक स्पॉट कुछ भी है, तो आज उसके अनुग्रह के द्वारा आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर बिल्कुल नया कर देगा। आपको लग रहा है मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरी ज़िंदगी में बड़े काले साए हैं, बड़े डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, मैं तेरे साथ प्रभु सही से नहीं कर पा रहा, कुछ मत कीजिए। एक बात बोलिए, प्रभु अपनी आत्मा मुझ पे प्रकट कर और अपने अनुग्रह से मुझे भर दे। क्योंकि अनुग्रह एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कितने भी फ्लॉज क्यों ना हो, कितनी भी कमियां क्यों ना हो, वो उसको बिल्कुल भर देगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी ये कमी भी थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दाऊद की ज़िंदगी में भी बहुत कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी, फिर भी जब वो अनुग्रह को मांगता था परमेश्वर से, उसकी ज़िंदगी में प्रभु जी कभी भी किसी कमी को नहीं रखा, सारी कमियां वो दूर होती गई। उसको शोहरत चाहिए थी, परमेश्वर ने शोहरत दिलाई। उसको अच्छा दोस्त चाहिए था, परमेश्वर ने अच्छा दोस्त दिलाया। अच्छी संगति चाहिए थी, परमेश्वर ने अच्छी संगति दिलाई। हर वो चीज़ जिसको दाऊद की जिस चीज़ में दाऊद को ज़रूरत थी, वो सब परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली मुहैया करी। किसके कारण? अनुग्रह के कारण। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुन लिया था, तो अगर कोई किसी को राजा होने के लिए चुन रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि राजा की ज़िंदगी में कोई कमी ना आए। अगर आज आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु मैं राजा होने के लिए चुना गया हूँ, मैं अगुआ होने के लिए चुना गया हूँ, मैं तेरी दुल्हन बनने के लिए चुना गया हूँ, मैं तेरी दुल्हन सजाने के लिए चुना गया हूँ, मैं तेरी बातों को करने के लिए चुना गया हूँ, मैं तेरी देह की उन्नति के लिए चुना गया हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में कैसे कोई कमी हो सकती है? मेरी ज़िंदगी में कैसे चीज़ें खराब हो सकती हैं? मेरी ज़िंदगी कैसे खराब हो सकती है? प्रभु मैं तो तेरा चुना हुआ हूँ, मुझे तो तेरे कामों को करने के लिए चुना गया है। ज़रूरत है इस बात को समझने की जो हम समझते नहीं हैं। मेरे साथ निकालिए 1 शमूएल 16 उसका 21। पढ़िए 1 शमूएल 16:21। पढ़ना है पास्टर जी। जी, इसमें लिखा है, और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वो उसका हथियार ढाने वाला हो गया। आगे आगे थोड़ा सा और। तब साउल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा साउल का चढ़ाता था, तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता, और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। बस, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। जब दाऊद क्या करता था, पहला जब परमेश्वर दाऊद की ज़िंदगी में होके काम किया, तो पहला काम क्या हुआ कि जो दाऊद था वो शाऊल का चहीता बन गया। जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक स्पेशल रोल को रखता है, तो आप पहले क्या बन जाते हैं? परमेश्वर के चहीते बन जाते हैं। परमेश्वर आपको चाहता है अपने दिलो जान से। दूसरा, शाऊल ने क्या बोला कि इसको मेरे पास रहने दे, ये मेरा क्या है, आज से मैं इसको अपना हथियार उठाने वाला बना दूंगा। हथियार उठाने वाले का मतलब क्या है? पीए, पर्सनल असिस्टेंट। मेरा जो है, मेरा सब कुछ किसको पता है? मेरे पीए को। मेरे को कितने बजे उठना है, मेरे को कहाँ जाना है, मेरी आज की क्या अपॉइंटमेंट है, मेरे को किससे बात करनी है, सब कुछ किसको पता है? मेरे पीए को। शाऊल ने क्या बोला? आज से दाऊद मेरा हथियार ढोने वाला है, वो मेरा पीए है।
वैसे ही आज परमेश्वर भी आपके लिए कह रहा है कि जब वो आपको दिलो जान से चाहता है तो वो अपनी सारी बातें आप पे प्रकट करना चाहता है और वो आपको अपना हथियार ढोने वाला बनाना चाहता है। उसके हथियार क्या हैं? आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, अनुग्रह, फेवर, माफी, डिलीवरेंस, उद्धार, ये सब परमेश्वर के हथियार हैं। ये सब परमेश्वर ने किसको दे दिए? आपको, क्योंकि आप उसके क्या बन गए? हथियार ढोने वाले। और तीसरी बात वहां पे क्या लिखी है कि दाऊद के पास एक स्पेशल रोल था कि जब जब वो वीणा बजाता था, शाऊल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा आती थी वो उससे निकल जाती थी। ठीक है, जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा तो सामने वाले पे कितनी भी दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में कितनी बेकार की आत्माएं क्यों ना हो, जब आप प्रीच करेंगे, आप बोलेंगे, आप वर्शिप करेंगे, आप कुछ बजाएंगे, आप कुछ भी काम करेंगे परमेश्वर की आत्मा से भर के, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में अपने आप से बहुतायत से काम करेगा। आमीन।